सूरजपुर जिले का एक छोटा सा गांव गणेशपुर, जहां लोग अच्छे से हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं। यहां की एक गरीब किसान की लड़की आंचल यादव, जो खुद बीए सेकेंड ईयर की छात्रा हैं, यहां के ग्रामीणों को अंग्रेजी बोलना और लिखना सिखा रही हैं। आंचल गांव के ग्रामीणों के साथ ही देश के 15 राज्यों के छात्र और 4 देश के छात्र को इंग्लिश की शिक्षा दे रही हैं, जो खुद हिंदी मीडियम की छात्र हैं। आंचल के अनुसार हिंदी मीडियम की छात्र होने की वजह से वह इंग्लिश में काफ़ी कमज़ोर थी, जिसकी वजह से वह आधुनिक टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से वह इंग्लिश की कोचिंग करना चाह रही थी, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से यह उसके लिए संभव नहीं था। जिसके बाद उसने यूट्यूब से इंग्लिश की कोचिंग शुरू की और आज वह धारा प्रवाह इंग्लिश बोल और लिख पा रही हैं। खुद इंग्लिश सीखने के बाद उसने अपने गाँव के लोगों को भी कोचिंग देना शुरू किया और अपना एक इंग्लिश कोचिंग का यूट्यूब चैनल शुरू किया। उसके इस यूट्यूब चैनल से लोग लगातार जुड़ने लगे और आज स्थिति यह है कि छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, असम, राजस्थान के साथ 15 राज्यों के लोगों को आज यह कोचिंग दे रही है। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, दुबई सहित 4 देशों के छात्रों को भी इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स करा रही हैं। आंचल कई लोगों से फीस लेती हैं और कई लोगों को मुफ्त में शिक्षा दे रही हैं। आंचल की सफलता से उसके परिवार सहित स्थानीय लोग भी काफ़ी खुश हैं। वे चाहते हैं कि इस छोटे से गांव की लड़की देश और दुनिया में अपने परिवार के साथ ही अपने क्षेत्र का भी नाम रोशन करें। आंचल की वजह से अब ग्रामीण बच्चे भी धारा प्रवाह इंग्लिश बोल रहे हैं, जो उनके भविष्य के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो रहा है। कहते हैं, दृढ़ निश्चय से हर सफलता हासिल की जा सकती है। कुछ ऐसा ही साबित कर दिखाया है सूरजपुर की आंचल ने। आज यह छात्रा दूसरों के लिए एक मिसाल बन गई है। सूरजपुर से विष्णु कसेरा की रिपोर्ट। बढ़िया लग रहा है और मेरे अड़ोस पड़ोस के लोग भी खुश हैं, गांव वाले भी खुश हैं इस बात से, और मैं भी खुश हूं कि यहाँ पढ़ के अपना पढ़ा रही है, करते हैं और घर का भी काम करती है, हमारा भी सपोर्ट कर रही है। काहे कि बच्चे लोग बाहर रहते हैं तो यही पढ़ा रही है उनको भी। मेरा नाम प्रीति मिश्रा है। मैं लगभग 1 महीने से कोचिंग ले रही हूँ दीदी से, और कोचिंग लेने से पहले मेरे को कुछ भी नहीं आता था इंग्लिश में। ना मैं इंग्लिश बोल पाती थी, ना मैं लिख पाती थी, और मैं रीड भी नहीं कर पाती थी ढंग से। तो जब से मैं कोचिंग लेना स्टार्ट की हूँ तो मैं किसी भी टॉपिक पे लिख सकती हूँ, और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे इंग्लिश के बारे में पता ही नहीं थी, तो दीदी ने बताया। और इनका टीचिंग स्टाइल भी बहुत अच्छा है ना। हमारे घर में भी हमारे बच्ची को पढ़ा रही हैं, है ना, और बढ़िया इंग्लिश में मतलब अच्छे हैं पढ़ाने में। मेरी भतीजी भी पढ़ रही हैं, 2 लोगों को पढ़ा रहे हैं। अभी एक आध जगह से और आया है खबर, वहाँ भी पढ़ाएंगे। है उसमें क्या है, आज के युग में जो है दबा करके नहीं रख सकते। लड़कियों में ही आज के युग में ऐसा है कि वही आगे बढ़ रही हैं। लड़के तो पढ़ने में एकदम डाउन हैं, लड़की ही जो है पढ़ने में आगे है। उनको आदमी सोचेगा घर में छिपा के रखेंगे तो कहाँ से चलेगा। तो ये आइडिया रैंडमली आया, किसी ने दिया नहीं, बट ऐसे कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो मैंने सोचा कि नहीं, कुछ तो करना चाहिए, कुछ सीखना चाहिए इस लॉकडाउन में। तो मैंने सब तरफ देखा, मेरे फ्रेंड्स लोग कोई सिलाई सीख रहा है, कोई और सीख रहा है, तो मैंने सोचा नहीं, कुछ अलग करना चाहिए। तो मैंने इंग्लिश स्टार्ट किया सीखना। फिर धीरे धीरे मैं पहले तो यूट्यूब वगैरह से सीखी। मैंने आज तक कभी भी कहीं से भी इंग्लिश की कोचिंग नहीं ली है, सिर्फ यूट्यूब से सीखा है जितना भी सीखा है। एंड आज भी मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ। मैं ऐसा नहीं कह सकती कि मैं एकदम परफेक्ट टीचर हूँ, मैं सीख भी रही हूँ और सिखा भी रही हूँ। तो कहाँ से आप अभी सीख रही हैं? यूट्यूब से। ये यूट्यूब से? हाँ, यूट्यूब। हाँ, तो वैसे तो मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, तो छत्तीसगढ़ से में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एंड छत्तीसगढ़ से इंडिया के बहुत सारे स्टेट्स हैं, लाइक यूपी, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश एंड कर्नाटक, नॉर्थ पार्ट, ईस्ट वेस्ट, सब साइड से मेरे। एंड फॉरेन से भी है मेरे, जैसे दुबई, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री से भी हैं स्टूडेंट्स मेरे। एंड धीरे धीरे ग्रो भी हो रही है। तो पहली बात तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अब कुछ मैं ठान लूँ तो उसको मैं कर ही सकती हूँ। तो मैं वैसे तो मेरे पास कुछ फैसिलिटी नहीं है मेरे पास, बट वही लोकल वाला फ़ोन ही है जिसके थ्रू मैं सिखाती हूँ आज तक। एंड बस यही यूँ है, स्टूडेंट मिलते जा रहे हैं, मेरे से कनेक्ट होते जा रहे हैं। यूट्यूब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे मेरे अकाउंट्स हैं, तो लोग मेरे को पसंद भी करते जा रहे हैं और मेरे साथ कनेक्ट होते जा रहे हैं। इसी के थ्रू मैं लोगों तक पहुँच पा रही हूँ ईज़िली। एंड यूट्यूब में भी मेरी यूट्यूब चैनल है, स्पीक विथ विलेज गर्ल करके। सो वहाँ से भी लोग मेरे को बहुत भारी संख्या में स्नेह करके और मेरे से कनेक्ट हो रहे हैं डे बाय डे। तो मेरा तो मेन मोटिव है कि विलेज लोगों को आगे लेके जाना। तो मैं चाहूँगी कि मैं जैसे इस फील्ड में ग्रो करने लगूँ, तो मैं अपने विलेज या फिर आसपास के विलेजेस में कुछ इंस्टीट्यूट स्टार्ट करूँगी जिनमें इंग्लिश बोलना सिखाया जा सके।
हाँ, और भी कम दामों में। यहाँ तक कि आजकल ऐसे ऐसे टीचर्स हैं जो हाँ सिखा तो रहे हैं, बट उनकी इतनी फीस इतनी हाई है कि जो नॉर्मल होते हैं बंदे या बंदियाँ सीख नहीं पाती है। तो मैं इनको फीस नॉर्मल ही रखूँगी, बट मैं फ्री नहीं करूँगी, क्योंकि ऐसा होता है कि फ्री की कोई कीमत नहीं होती ना आजकल। हाँ, नॉर्मली है, जिन स्टूडेंट से पहले तो मैं बात करती हूँ, उनके बिहेवियर से मैं वाकिफ़ होती हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं फ़ी करती हूँ। यहाँ पे कोई फ़िक्स फ़ी नहीं है, नॉर्मल है और स्टूडेंट के अकॉर्डिंग है।